नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि रफ्तार के साथ ही कामकाज कर रहे हैं और रफ्तार बनी हुई है, बरकरार है। नए हाई पे हाई निफ्टी बनाता हुआ 101 अंक ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 23,824 के जोन्स पे। डे हाई पर निफ्टी, इनफैक्ट नए रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी कामकाज करते हुए। लाइकवाइज निफ्टी बैंक ये भी नए रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। कच्ची तेजी यहां पर भी है एंड सेंसेक्स भी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए। कल के कंपैरिजन में आज ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ी बेटर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कल बिल्कुल ही वीक साइड पर था, लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी हरे निशान में कामकाज। और एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। डे हाई से थोड़ा ही दूर है, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कोई भी छोटा डिप मार्केट खरीद रहा है और वापस एक नई तेजी बाजार दिखा भी रहा है। आगे अभी कंट्रीब्यूशन भी आएगा और ये 1350 शेयर जो कि एडवांसेस में कामकाज कर रहे हैं कल के कंपैरिजन में। कल भी फर्स्ट हाफ में एडवांस बेटर था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते डिक्लाइन बेटर हो गया। आज भी सो फार आप कह लिए 60-40 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेक्टोरल वाइज अब एक बार नजर डालिए किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आज एफएमसीजी पार्टिसिपेट कर रहा है, फाइनेंशियल कर रहे हैं, पीएसयू बैंक कर रहे हैं, सीपीएससी कर रहा है। अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है ऑयल एंड गैस से और साथ साथ निफ्टी बैंक की तरफ से भी। प्रेशर है मेटल में, प्रेशर है लगातार दूसरे रियल्टी में, और ऑटो इंडेक्स जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश पालवे सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स के ऊपर भी, और राजेश सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, किस तरह की सिचुएशंस वो देख रहे हैं मार्केट्स में। लेकिन ये ऑप्शंस के नंबर पहले एक बार देख लीजिए, जहां पर 23,800, 23,900, 24,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी और 23,700, 23,600, 23,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 23,700 के आसपास पुट राइटर्स हैं। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी एक बार लेकर आइए। निफ्टी बैंक के केस में 52,900, 53,000, 53,100 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 52,800, 51,700 नहीं 52,700 और 52,500 ये तीन जोन्स हैं जहां पर आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप का सिचुएशन सो फार बुलिश और 33 शेयर लॉन्ग है, 87 में शॉर्ट कवरिंग है, 20 शॉर्ट है और करीब करीब 43 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग्स आज कहाँ बन रहे हैं? वो बन रहे हैं इंडिया सीमेंट में, कुछ न्यूज़ फ्लोज के बीच में, कुछ बज़ के बीच में। पूरा सीमेंट इनफैक्ट तेज है। इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी तीनों में खरीदारी। पिरामिड एंटरप्राइज 3% ऊपर, रिलायंस आज 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग में भी सीमेंट का नाम, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट दोनों में खरीदारी। नवीन फ्लोरिन, एबॉट और जीएमआर एयरपोर्ट, ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है। अनवाइंडिंग साइड पे मेटल आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें वेदांता ब्लॉक है 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे, बजाज ऑटो 1.5% नीचे, टाटा स्टील 1.5% नीचे, रियल्टी से ओबरॉय रियल्टी में प्रेशर है, मेटल से ही एनएमडीसी और एक्ल फाइनेंशियल 2% नीचे, बलरामपुर चीनी, एमसीएक्स और डिक्सन टेक यहाँ पर भी 1.5 से 2% के आसपास का डिप देखने को मिल रहा है। आगे हम बातचीत करेंगे अब राजेश सर से, लेकिन राजेश सर से बातचीत करने पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट अभी अभी आ रहा है, पहले वो देख लीजिए। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद किस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, इस पर असीम से बातचीत कर लेते हैं। 6 राउंड्स जो ऑक्शन के पूरे भी हो चुके हैं। असीम, एक कल से आप इस पर लगातार अपडेट दे भी रहे हैं। 6 राउंड्स अब पूरे हो चुके हैं इस ऑक्शन के, किस तरह के स्टेटस हैं, किस तरह की सिचुएशन सो फार हम देख रहे हैं? सुमित, स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। 2 दिन ये स्पेक्ट्रम की नीलामी चली। इसके अंदर कुल 6 राउंड हुए। 11,000 से ज़्यादा का रिवेन्यू यहाँ पर सरकार को देखने को मिला। टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोली नहीं लगाई है। 2 दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था कि रिवेन्यू सरकार का 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है इस ऑक्शन से, लेकिन अब सरकार का रिवेन्यू जो है 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही रहेगा। टेलीकॉम कंपनियों को अगले 10 दिन के अंदर ये रकम सरकार को जमा करानी पड़ेगी। थोड़ी देर के अंदर इसकी औपचारिक घोषणा जो है टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, तब बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम यहाँ पर खरीदा और कौन सी कंपनी की कितनी लायबिलिटी यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से अगर टेलीकॉम कंपनियों की अगर मैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की बात करूँ तो रिलायंस जो ने करीबन 3,000 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई थी, भारतीय एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपए की और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई थी। तो उसी के हिसाब से इन कंपनियों ने यहाँ पर बिडिंग हमें देखने को मिली है। सर्कल्स की अगर मैं बात करूँ तो खासतौर पर एमपी, यूपी ईस्ट और बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 4 सर्किल के अंदर हमको स्पेक्ट्रम की डिमांड देखने को मिली। और अगर स्पेक्ट्रम बैंड्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांड 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की देखने को मिली, 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की डिमांड देखने को मिली और 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की देखने को डिमांड मिली। तो अब 6 राउंड के बाद ऑक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा इसकी कर दी जाएगी और 10 दिन के अंदर अंदर टेलीकॉम कंपनियों को 10% की रकम यहाँ पर अपनी जमा करानी होगी।
इनफैक्ट जैसे ही ये असीम खबर आई, इस खबर के बाद पूरे टेलीकॉम स्पेस में बज़ दोबारा लौट गया है और डे हाई के आसपास तमाम कंपनियां कामकाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे इस पर और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखिए रिलायंस डे हाई पर, जिसकी अभी असीम बातचीत भी कर रहे थे कि सबसे बड़ी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो रिलायंस की तरफ से हुई है। देन भारती एयरटेल, वहाँ पर भी एक स्पाइक आया है और वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया, ये तीसरी कंपनी जहां से भी पार्टिसिपेशन इस बार आता दिखाई पड़ा और डे हाई की तरफ वोडाफोन आइडिया भी अब स्लोली एंड स्टेडली पहुंच रहा है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन क्योंकि सामने टेलीकॉम खड़ा है और दो हैवी वेट उसमें भारती एयरटेल और रिलायंस जो बाजार को भी बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों पे ही अदर टेलीकॉम स्पेस में क्या राय रखोगे आप? कोई नाम? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, बिल्कुल टेलीकॉम एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, जिसमें भारतीय एयरटेल तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 2 दिनों से देखने को मिला, और अगर स्ट्रक्चर देखें तो रिलायंस में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। तो यहाँ हमें लगता है कि रिलायंस में कंसोलिडेशन पूरा होते हुए दिख रहा है, और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और हो सकता है रिलायंस बहुत जल्द अब 3,000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखे। भारतीय एयरटेल में हमें लगता है कि टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक में भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1460 1470 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। आइडिया तो हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला, और स्टॉक में एक अच्छी रैली भी लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। ऑलमोस्ट अब ये आइडिया का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक मेजर सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि प्लेस्ड है करीब 18 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये 18 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर 22 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी टाइम बिंग के लिए 18 रुपए का एक लेवल है जहाँ पे क्लोजली वॉच करना चाहिए। वो ब्रेकआउट होते हैं तो 22 तक की रैली भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो तीनों टेलीकॉम स्टॉक्स के ऊपर आप राय सुन रहे थे राजेश सर की। राजेश सर, अब बाजार पर क्योंकि आज बढ़िया तेजी है, नए रिकॉर्ड हमने फिर से बना लिए और इस रिकॉर्ड के बाद इनफैक्ट ये लगातार मार्केट में मोमेंटम है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? निफ्टी बैंक क्या करें? तो नए हाई के रिकॉर्ड यहाँ पे रोज बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है, ये महीने में ही देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी 5.5% से ज्यादा का गेन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में देखें तो करीब 7.5% के आसपास के गेन हमने मंथ ऑन मंथ देखा है। तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज पेन आउट होते हुए दिखी है, जून सीरीज। और हमें लगता है जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है ये मोमेंटम। हालांकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी आज है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कि लाइंड अप है गुरुवार को, वहां पे हमें लगता है कि अभी भी शॉर्ट्स कवरिंग यहाँ पे और होते हुए दिखेगी, एंड देन मार्केट में ये टारगेट 23,900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 23,900 इवन 24,000 की दहलीज पे हम ऑलमोस्ट खड़े, तो वहां तक भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। मार्केट में डिप तो छोटे मोटे ही मिल रहे हैं, वो छोटी मोटी डिप को ही बाय करना है। डेटा के हिसाब से यहाँ पे अब जो सपोर्ट बन चुके हैं वो 23,650 23,700 के जोन में अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो उसके जितना नजदीक मिले आप बाय करें। टारगेट यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 23,900 और 24,000 की तरफ। 23,900 और 24,000 ये नए टारगेट्स अब आप निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। राजेश सर, अब निफ्टी बैंक वहाँ क्या करें? वहाँ भी नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं, और इस बारी तो थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक और कोटक और इवन एक्सिस, जिन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया मार्केट को। तो आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक की सिचुएशन? तो बैंक निफ्टी में देखिए, एचडीएफसी बैंक ने ही एक जो यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, उसके दारोमदार ही हमने देखा, उसके चलते ही यहाँ पे 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाया, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। सारे प्राइवेट बैंक्स ने इस बार काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है इस रैली में। तो पीएसयू बैंक में भी अब ग्रेजुअली बाइंग आते हुए दिख रही है। तो बैंक निफ्टी और इवन फाइनेंशियल सेक्टर दोनों ही जगह हमने देखा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पूरा ही सेगमेंट एक अच्छा मोमेंटम में आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है यहाँ पे 53,000, जो कि ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 53,000 ही एक राउंड फिगर है, जहाँ पे अगर वो क्रॉस होता है तो 53,400 तक की जगह यहाँ पे भी ओपन होते हुए दिख सकती है। लेकिन आज थोड़ा एक्सपायरी, तो थोड़ा हमें लगता है कि रुकावट रहेगी यहाँ पे। लेकिन अगले 1-2 सेशन में हमें लगता है 53,400 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। डेटा के हिसाब से हमें लगता है 52,000
652,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। छोटी मोटी डिप अगर मिलती भी है वॉलेटिलिटी के चलते तो वो ले बाय करे और टारगेट प्रोजेक्ट करे 53,400 तक। 53,400 तक के टारगेट्स आप निफ्टी बैंक में भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स, राजेश सर, कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट भी दिख रहा है क्या? इतने ऑल टाइम हाई मार्केट में शॉर्ट तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर कहीं कोई वीकनेस भी है स्टॉक में तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं करना है। बेटर है कि हमें बहुत सारे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस अब 750 760 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंटम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है कि जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी। और जुलाई सीरीज में हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो होना चाहिए करीब 820 830 की तरफ। तो जुलाई सीरीज में का LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 775 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जिसका ऑलरेडी हमने जिक्र भी कर लिया है और या डिस्कस भी कर लिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जुलाई फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से डेली स्टार्ट पे इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है रिलायंस में एक मोमेंटम एक्सटेंड होगा। जुलाई फ्यूचर रिलायंस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 3,050 3,070 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2,945 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वहां पे अगर हम देखें तो अपोलो टायर, ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। अपोलो टायर में एक अच्छा रनअप देखने को मिला है, आज थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है जुलाई फ्यूचर में यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। और टूवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक में वापस से मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 535 540 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 502 रुपए के आसपास। ओके, तो अपोलो टायर्स 502 का एक स्टॉप रख के आप लॉन्ग जाएंगे 540 के टारगेट्स के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस दूसरा नाम रहेगा जहां पर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं, करीब 820 830 के टारगेट्स के लिए, 775 का स्टॉप लॉस। और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करे चलने की राय आपको दी जा रही है। 3,050 3,070 के टारगेट्स के लिए 2945 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग जरूर ले लें। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पर काफ़ी एक्शन है वो है टेक्सटाइल। शेयरों में आज जोरदार एक्शन है। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक टेक्सटाइल PLI स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ रोहन मौजूद भी हैं। तो रोहन, टेक्सटाइल PLI इसका दायरा बढ़ाने की बातचीत है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, अभी जो फिलहाल जो टेक्सटाइल PLI स्कीम है वो मुख्य रूप से मैनमेड फैब्रिक या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल पे फोकस करती है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा दायरा है वो है गारमेंट सेक्टर का। खासतौर पे कॉटन फैब्रिक या बाकी जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनसे बने जो गारमेंट्स होते हैं उसको अब तक शामिल नहीं किया गया है। अब सरकार इस पूरी पॉलिसी का जो टेक्सटाइल PLI है उसको रिव्यू कर रही है और उसमें गारमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही थी और अब जो है इसके जो टेक्सटाइल PLI 2.0 है उसकी तैयारी चल रही है। एक और जो बड़ा बदलाव है वो है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो इन्वेस्टमेंट का, उसको भी कम किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे जो बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं उसको फ़ायदा मिल सकता है। अभी 100 करोड़ 300 करोड़ का जो टिकट प्राइस हम कह सकते हैं इसके लिए है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन अब उसको और कम करने की बात की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्दी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन शुरू करने जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और उसके बाद इस पूरी जो पॉलिसी है उसको जो है रिव्यू किया जाएगा और उसमें बदलाव किया जाएगा। तो दायरा थोड़ा बढ़ाया सकता है और कई सारे सेगमेंट सब सेगमेंट्स को भी इनमें शामिल किया सकता है। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की रोहत ने ही, आपको वो भी सुनवा देते हैं। सर, आज आपने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखा, पूरा गारमेंट सेक्टर का देखा। जो इंडस्ट्री से आपकी बात हो रही है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन चीजों पर फोकस होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, देश के अंदर जब गारमेंट बनता है ये एंड प्रोडक्ट है, तो स्वाभाविक है फैब्रिक की जरूरत होती है। फैब्रिक की जरूरत होती है तो फिर यार्न की जरूरत होती है। यार्न की जरूरत होती है तो फाइबर की जरूरत होती है, चाहे मेड में मैन फाइबर हो चाहे नेचुरल फाइबर हो। तो हमें गारमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो भारत का टेक्सटाइल
फ्रेम है अभी 165 बिलियन डॉलर का, वो 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है 2030 तक। और जब 2030 तक हम इसे ले जाने का एक रोड मैप बना रहे हैं तो स्वाभाविक है 4.5 करोड़ से हम उठा के 10 करोड़ पर एम्प्लॉयमेंट को ले जाएंगे। सर, जो कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, कार्बन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, जियो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, उस पर कितना फोकस होने जा रहा है हमारा? उसका फोकस यही है कि 2014 में हमारे यहाँ ये टेक्निकल टेक्सटाइल का कोई काम नहीं था। 10 के बाद हम अभी 3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने किया है और उम्मीद है कि अगले हम 3 गुना 8-9 बिलियन डॉलर पे हम जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सर, बजट आने वाला है, उम्मीद करें कि इस इंडस्ट्री को भी काफी कुछ मिलेगा। चिंता न करें, भारत के प्रधानमंत्री जब PLI लाए हों, जब PM मित्रा ऐसा क्लस्टर हो 1000 एकड़ का जिसमें एंड टू एंड सोल्यूशन हो, तो स्वाभाविक है बजट के पहले ही ऐसी योजना लाए हुए हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरह से PLI का दायरा बढ़ने की बातचीत है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। रोहन की तमाम डिटेल्स भी आपने सुनी और साथ साथ आप टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी सुन रहे थे। शेयर तमाम तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, 1-2 नाम, वैसे तो F&O बहुत नाम है नहीं, लेकिन AB फैशन, पेज इंडस्ट्री, इनमें से कोई नाम जो आप पिक करो? तो AB फैशन में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि AB फैशन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से इसमें एक ऑलरेडी एक माइनर डिप या करेक्शन जिसको बोल सकते हैं वो आ चुका है। अब ये स्टॉक हमें लगता है कि जिस तरीके से वापस से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा स्टॉक हमें लगता है साइडवेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पोजिशनल परस्पेक्टिव से यहाँ पे बाय करता है तो 312 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और स्टॉक में हमें लगता है कि वापस जुलाई सीरीज में मोमेंटम बनते हुए दिखेगा एंड देन टुवर्ड्स 340 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डे हाई की तरफ वैसे भी स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक जा भी रहा है, एक स्पाइक भी आया यहाँ पर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कराएंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक जिन पर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 122 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है और तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स जिस पे भी हम चर्चा भी कर रहे थे वापस डे हाई के आसपास आते हुए। रिलायंस जिस पे भी थोड़ी पहले राजेश सर ने एक बाय कॉल भी दी है 2970 रुपए के लेवल्स पे, 2.25% ऊपर। भारतीय एयरटेल 1430 के लेवल्स पे डे हाई के आसपास और वोडाफोन आइडिया भी अब वापस नए डे हाई को अचीव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1758 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी देखिए, सस्ते ऑप्शन में हमें लगता है बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस करेंगे हम और यहाँ पे हमें फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक अच्छा सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बनते हुए दिख रहा है। तो फेडरल बैंक में हम जुलाई सीरीज में यहाँ पे 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं फेडरल बैंक के, ये स्टॉक अब 190 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा अगली सीरीज के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 180 की कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज की बाय करना है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 10 रुपए से 12 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3.5 रुपए के आसपास। तो फेडरल बैंक का 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है जुलाई सीरीज। जुलाई का 180 की कॉल फेडरल बैंक की, इसको आप खरीदारी कर सकते हैं 6 रुपए के आसपास। ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। आप इसको लॉन्ग देखेंगे करीब 10 से 12 रुपए, यानी कि दोगुने होने की उम्मीद है राजेश सर को, और 3-3.5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स डे हाई नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है और सभी हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट HDFC बैंक जो प्रेशर में था वो भी बहुत हद तक रिकवर हो गया है और उसकी रिकवरी का भी बहुत हद तक योगदान आप मार्केट्स में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर निशान में आने की तैयारी HDFC बैंक अब करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास पहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।